हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका अपने परिवार शिक्षा संकल्प में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य देते रहें। आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज को। क्वेश्चन नंबर आपका है 101। स्क्वेज सिंगर क्या है? ऑप्शन ए है आपका, इसी तरह के अध्ययन से नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण का सांख्यिकीय विश्लेषण में बढ़ती रुचि का पता चलता है। ऑप्शन बी है, सामाजिक भागीदारी के एक उपाय की तरह ही शब्दावली का विकास महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है, भाषण व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष करता है। ऑप्शन डी है, बुनियादी या सबसे मौलिक भाषण स्तर आवाज है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसी तरह के अध्ययन से नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण का सांख्यिकीय विश्लेषण में बढ़ती रुचि का पता चलता है। स्क्वेज सिंगर से आपका जो नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण का रुचि का पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। भाषा के विकास के एक वर्ण संकर मॉडल को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ECM, ऑप्शन बी ECT, ऑप्शन सी SPP, ऑप्शन डी ART। इसका आपका राइट आंसर होगा ECM। ECM जो आपका होता है ये भाषा विकास का वर्ण संकर मॉडल होता है। ECM का आपका फुल फॉर्म होता है इमरजेंटिस्ट कोलिजम मॉडल, क्योंकि यह जो होता है भाषा अधिगम के विकास सिद्धांत में व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण दोनों को ही शामिल करता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। ये क्वेश्चन है आपका, अनुकरण और सुधार के प्रारूप में सामाजिक संवाद मूलकों द्वारा पेश की गई दो संभावनाओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नकारात्मक साक्ष्य, ऑप्शन बी है स्थिर साक्ष्य, ऑप्शन सी है सकारात्मक साक्ष्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक साक्ष्य, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो सुनते हैं उसी का अनुकरण करते हैं, इसलिए इसमें संवाद मूलक जो पेश किया गया है उसमें नकारात्मक साक्ष्य दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104। ECM के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। ऑप्शन ए है सामाजिक अधिग्रहण, ऑप्शन बी भाषा अधिग्रहण, ऑप्शन सी विविधता, ऑप्शन डी आचार संहिता। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अधिग्रहण, क्योंकि जो भाषाई विकास के वर्ण संकर मॉडल होता है उसमें भाषा विकास के 3 संकेतक होते हैं, अवधारणात्मक संकेतक, सामाजिक और भाषिक संकेतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। जुलाई 1996 में राज्य शिक्षा आयोग और दाना फाउंडेशन ने दोनों क्षेत्रों में नेताओं को आमंत्रित करके और शिक्षा के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ऑप्शन ए न्यूरो साइंस या मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन बी है आपका अंतः विषय विज्ञान, ऑप्शन सी है अनुशासनात्मक विज्ञान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरो साइंस या मस्तिष्क विज्ञान, क्योंकि जो राज्य शिक्षा आयोग और दाना फाउंडेशन ने जो नेताओं को आमंत्रित किया था उसमें आपका मस्तिष्क विज्ञान और शिक्षा के बीच के जो अंतर था उसको पूरा करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है जीवन स्तर और आर्थिक विकास, ऑप्शन बी नायक काल्पनिक कथाएं, मूल्य दृष्टिकोण और प्रतीक, ऑप्शन सी है राष्ट्रवाद और समुदाय सदस्यता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक वातावरण, अर्थात आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नायक काल्पनिक कथाएं, मूल्य दृष्टिकोण और प्रतीक, क्योंकि जो सांस्कृतिक वातावरण होता है वह एक समाज में कथाओं, नायकों, मूल्यों और अभ्यास ज्ञान को बनाए रखने और सुरक्षा संबंधित व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्यों, अभ्यास ज्ञान का कुल योग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। किसने कहा था कि स्कूल सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों से कुशाग्र बनाए जाते हैं और ये उन सामाजिक नियमों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके लिए उन्हें विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है हैंसन, ऑप्शन बी पीटरसन, ऑप्शन सी हॉलिंस, ऑप्शन डी फ्रीबर्ग। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉलिंस, क्योंकि हॉलिंस ने बताया था कि विद्यालयों का जो आकार है समाज के बुनियादी मूल्यों व प्रथाओं से ही होता है। स्कूली शिक्षा में आपका जो है शिक्षक, छात्र और अभिभावक द्वारा संस्कृति को स्पष्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा फिनन द्वारा दी गई है? फिनन द्वारा दी गई धारणाओं को बताना है। ऑप्शन ए है नेतृत्व और निर्णय लेने की धारणा, ऑप्शन सेकेंड है वयस्कों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की धारणा, ऑप्शन सी है छात्रों को शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और संरचनाओं की धारणा, ऑप्शन 4 है आपका परिवर्तन मूल्य की धारणा। इसमें से आपका राइट आंसर, जो सभी विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही हैं, तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4 सभी सही हैं।
क्योंकि फिनन ने आपकी जो है 5 धारणाएं दी हैं, इनमें से 4 ये हो गई, 5वीं धारणा उन्होंने बताया था कि छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण, इस धारणा में फिनन क्या समझाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है यह छात्रों के प्रति बड़ों की उम्मीदों से संबंधित है। ऑप्शन बी यह वयस्कों की लोकतांत्रिक भागीदारी और साझा निर्णय लेने से संबंधित है। ऑप्शन सी यह वयस्कों की मजबूती और जिम्मेदारी लेने की इच्छा से संबंधित है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका आपका राइट आंसर होगा यह छात्रों के प्रति बड़ों की उम्मीदों से संबंधित है। जो आपका फिनन ने जो है जो छात्रों से बड़ों पर नियंत्रण की बात की है, उनका कहना था कि जो है छात्रों के प्रति बड़ों की उम्मीदों से यह अवस्था संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। कक्षा के संवैधानिक मुद्दों के बारे में शिक्षकों की निम्नलिखित धारणाओं को किसके द्वारा पहचाना गया? ऑप्शन ए है यह छात्रों के प्रति वयस्क की उम्मीदों से संबंधित है। ऑप्शन बी बच्चे कक्षा गठन के विकास में रचनात्मक भाग नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे चाहते हैं उम्मीद करते हैं कि शिक्षक खेल के नियमों को निर्धारित करें। ऑप्शन डी बच्चे संवैधानिक मुद्दों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऑप्शन ई बच्चे शिक्षक की सोच द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक को बच्चों की सोच द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन एफ है आपका वयस्कों की नैतिकता जहर है तौर पर बच्चों की नैतिकता से भिन्न और बेहतर होती है। जो आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कि जो आपका किसने दिया है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा सारासन। सारासन ने जो है ये धारणाएं बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111। सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति के विचारों पर केंद्रित है, नैतिक तर्क किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है समाज पर। ऑप्शन बी नैतिकता। ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर। ऑप्शन डी सामाजिक संज्ञानात्मकता पर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर, क्योंकि जो पारंपरिक नियम व्यवहार होते हैं अनियमितताओं को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि नैतिक नियम अनिवार्य व्यापक रूप से स्वीकृत नैतिक मुद्दों पर आपका जोर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112। इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए सामाजिक संज्ञानात्मकता। ऑप्शन बी नैतिकता। ऑप्शन सी मनोसामाजिकता। ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संज्ञानात्मक अर्थात ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन बी अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन सी स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन डी अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। इसमें से आपका राइट आंसर होगा स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत ही है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो सकारात्मक नैतिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114। परोपकारिता मतलब क्या है? ऑप्शन ए किसी को माफ करना। ऑप्शन बी स्वहित के बिना किसी की मदद करना। ऑप्शन सी व्यवहार प्रतिशोध से व्यक्ति की विज्ञप्ति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वहित के बिना किसी की मदद करना, क्योंकि जो है परोपकारिता का अर्थ ही होता है स्वहित के बिना किसी की मदद की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। पूर्व हथियारबंदी या प्री आर्मिंग क्या है? ऑप्शन ए इस रणनीति का उपयोग माता पिता अपने किशोरों को अभिभावकों के मूल्यों के विपरीत बाहरी मूल्यों से निपटने के लिए मदद करने के लिए देते हैं। इस रणनीति में परस्पर विरोधी मूल्य और उनके साथ निपटने के लिए किशोर की तैयारी करना शामिल है। ऑप्शन बी इस रणनीति का प्रयोग माता पिता किशोर की कार्रवाई पर आधारित परिणामों के कारणों और उनकी व्याख्या के माध्यम से अपने किशोरों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इस रणनीति में अनैतिक आचरण में संलग्न होने और खुद को नुकसान पहुंचाने से उन्हें रोकने के लिए छात्रों को बुनियादी नैतिक साक्षरता अध्यापन शामिल है। ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे बच्चों में, क्योंकि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है उन्हें जहां वस्तुओं को उजागर किया जा सकता है जो हमारे मूल्यों को कम करें, इसलिए जो है अपने बच्चों को हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राविधियों से लैस करते हैं। जिससे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116। निम्नलिखित में से किस धारणा के माध्यम से वाइगोत्स्की के सिद्धांत को मानव मध्यस्थ की भूमिका में परिभाषित किया? ऑप्शन बी है आपका विचारक विशेषता के अलावा पारस्परिक से अंतरस्वतीय तक कार्यों का स्थानांतरण।
सी है आपका शिक्षकों के बीच प्रभावी स्वतः प्रवर्तित विचार। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक कार्य विकास में 2 बार दिखाई देता है, एक लोगों के बीच वास्तविक बातचीत के रूप में और दूसरा इस कार्य के आंतरिक समावेशन के प्रारूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने के लिए कॉलिंस द्वारा निम्नलिखित में किन रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए है मॉडलिंग, कोचलिंग, स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन बी है मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब, अन्वेषण। ऑप्शन डी है दोनों, 1 और 3। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडलिंग, कोचिंग और स्कैफोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। निजी अनुभवों की हमारी स्मृति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक स्मृति। ऑप्शन बी दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन सी अर्थ स्मृति। ऑप्शन डी प्रासंगिक स्मृति। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रासंगिक स्मृति, क्योंकि जो प्रासंगिक स्मृति होती है वो हमारे अनुभवों व विशिष्ट घटनाओं को एक धारावाहिक रूप में प्रस्तुत करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। कुछ करने विशेष रूप किसी शारीरिक कार्य को करने की विधि को याद करने की क्षमता है। कौन सी क्षमता है। ऑप्शन ए प्रासंगिक स्मृति है। ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक स्मृति। ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी अर्थ स्मृति। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक स्मृति, क्योंकि जो प्रक्रियात्मक स्मृति होती है वो बिना तथ्यों के पुनः स्मरण द्वारा केवल कार्य करने की योग्यता होती है, जैसे साइकिल चलाना, गेंद पकड़ना, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए है प्रोत्साहन के बीच अंतर करने में सक्षम हो। ऑप्शन बी अच्छी भाषा को सीखने में सक्षम हो। ऑप्शन सी 5 वर्ष का हो गया हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें क्वेश्चन में बात की गई है बच्चों में अवधारणा निर्माण की, तो इसमें से आपके सभी ऑप्शन सही होंगे, अर्थात ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी सही हुआ, क्योंकि जब छात्र 5 वर्ष का हो जाता है, अच्छी भाषा को सीखने में सक्षम हो जाता है, बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। बच्चों को प्रोत्साहित करने का गलत तरीका क्या है। आपका गलत तरीका पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका उनको सजा देना। ऑप्शन बी प्रशंसा और संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी उनके ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसमें से आपका नेगेटिव आंसर ही है उनको सजा देना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उनको सजा देना, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये वर्जित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122। निम्नलिखित में से कौन सा आपस में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है समान तत्व का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। ऑप्शन बी समानता का सिद्धांत C.H. जुड। ऑप्शन सी है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर। ऑप्शन डी है विशिष्ट और समान तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन। इसमें से आपका समान तत्व का सिद्धांत जो थार्नडाइक ने ही दिया था आपका, ये राइट है। समानता का सिद्धांत आपका जड ने ही दिया, ये भी राइट है। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत जो है कोहलर ने नहीं बल्कि आपका थार्नडाइक ने दिया था, क्योंकि कोहलर ने आपका सूच का सिद्धांत दिया था। और आपका ऑप्शन डी है विशिष्ट और समान तत्व का सिद्धांत, ये भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था। तो आपका सुमेलित नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123। जब पिछले स्थिति की तुलना में नई स्थिति में पढ़ना आसान हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव। ऑप्शन बी शिक्षा में आया पूर्ण बदलाव। ऑप्शन सी शिक्षा में आया नकारात्मक बदलाव। ऑप्शन डी शिक्षा में कोई बदलाव नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में आया सकारात्मक बदलाव, क्योंकि जो पहले पढ़ा है वो बाद में पढ़ने में उससे आसानी हो जाए तो ये सकारात्मक प्रभाव है। जैसे आपका एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जो है अन्य परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हो जाए, इस ज्ञान का सुविधापूर्वक उपयोग किया जा सके, तो ये आपका धनात्मक, सकारात्मक या अनुकूल शिक्षा स्थानांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124। व्यक्तित्व माप की वह विधि जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है उद्देश्यात्मक विधि। ऑप्शन बी है प्रक्षेपीय विधि। ऑप्शन सी है व्यक्तिपरक विधि। ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक विधि। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपीय विधि, क्योंकि प्रक्षेपीय विधि में जो है आपका अचेतन मन का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के अचेतन मन को जाना जाता है। यह छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों का पता इससे लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125। बच्चों के विकास की प्रक्रिया में किस स्थिति में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होना शुरू होता है। ऑप्शन ए है आपका बचपन में। ऑप्शन बी है शिशु अवस्था में। ऑप्शन सी है किशोरावस्था में। ऑप्शन डी है वयस्क अवस्था में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रायड ने आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तार से बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 126। निम्न कथनों में से कौन बच्चों की वृद्धि की अवस्था को नहीं दर्शाता है।
ऑप्शन ए मात्रात्मक पहलू, ऑप्शन बी इसका माप नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन डी यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका माप नहीं किया जा सकता, अर्थात ऑप्शन बी, क्योंकि वो पूछा है कि वृद्धि की अवस्था को नहीं दर्शाता है, क्योंकि जो वृद्धि को है आपका मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127। कक्षा 8 के छात्र ने गणित के पत्र में खराब नंबर प्राप्त किया। इसके लिए उसने शिक्षक और परीक्षक दोनों को दोषी बताया। छात्र द्वारा प्रयोग किया गया यह तरीका क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति, ऑप्शन सी युक्तिकरण, ऑप्शन डी दबाव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा युक्तिकरण, क्योंकि जो युक्तिकरण होता है वो एक रक्षात्मक युक्ति होती है जिसमें व्यवहार के वास्तविक कारण को अनदेखा करते हुए व्यवहार के लिए एक तार्किक कारण दिया जाता है, अस्वीकृत व्यवहार के लिए एक तार्किक कारण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128। हस्तकला की शिक्षा को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बच्चे को, ऑप्शन बी है रचनात्मक बच्चे को, ऑप्शन सी है पिछड़े बच्चे को, ऑप्शन डी है दलित बच्चों को। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े बच्चों को, क्योंकि पिछड़े बच्चों को जो है हस्तकला और व्यवसाय की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि पिछड़ा छात्र वह छात्र होता है जो अपनी आयु के अन्य समान छात्रों की तुलना में शैक्षिक मंदता दिखाता है। इनके लिए बहुमुखी तथा विविध कोर्सों का प्रबंध होना चाहिए, जैसे आपका कला हो गया, व्यवसाय, ये सब इनको अधिक करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। विपिन एक आदर्शवादी छात्र है। उसकी रुचि किताबों को पढ़ने में है। वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता। वह ज़्यादा मित्रवत भी नहीं है। ऐसे छात्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बहिमुखी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी अंतर्मुखी, ऑप्शन डी बलवान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका अंतर्मुखी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए, क्योंकि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो शर्मीले, आत्मकेंद्रित और असामाजिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आपका BF स्किनर, ऑप्शन बी है JM स्टीवन, ऑप्शन सी है GB गुड, CB गुड, ऑप्शन डी है CH जुड। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन, क्योंकि स्टीफन ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का विविध अध्ययन है, यही वाक्य कहा था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा एक निष्पक्ष प्रदर्शन करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है औपचारिक संचारण चरण, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रिय चरण, ऑप्शन सी पूर्व परिचालन चरण, ऑप्शन डी मूर्त परिचालन चरण। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त परिचालन चरण। ये मूर्त परिचालन चरण जो है इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं पियाजे के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। निम्न में से कौन पढ़ाई का आपस में संबद्ध तरीका नहीं है? ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, ऑप्शन बी समष्टि सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिद्धांत। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समष्टि सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया जो होती है विभिन्न उद्दीपनों और अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। भूख और प्यास की सुरक्षा सभी के किस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कृत्रिम, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है उपार्जित, ऑप्शन डी है प्राकृतिक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, क्योंकि जो आपका ये शारीरिक और जैविक प्रेरक होते हैं ये भूख से संबंधित, भूख और प्यास से संबंधित, और इनके पूर्ण न होने से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में प्रश्नावली विधि जिसमें जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बंद प्रश्नावली वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है मिश्रित प्रश्नावली वाली, ऑप्शन सी है खुला प्रश्नावली, ऑप्शन डी है सचित्र प्रश्नावली वाले प्रश्न। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बंद प्रश्नावली, क्योंकि जो बंद प्रश्नावली में जो होता है अभिव्यक्ति का अवसर नहीं होता है। यह व्यक्तित्व का पूर्ण मापन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें वैचारिक अभिव्यक्ति संभव नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। जब पीछे की पढ़ाई के कारण वर्तमान में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पढ़ाई में सकारात्मक बदलाव, ऑप्शन बी पढ़ाई में नकारात्मक बदलाव, ऑप्शन सी पढ़ाई में कोई बदलाव, ऑप्शन डी पढ़ाई में क्षैतिज बदलाव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई में नकारात्मक बदलाव, क्योंकि जब पढ़ाई से क्या है कि वर्तमान में पढ़ाई में बाधा जो उत्पन्न होती है तो वो नकारात्मक अंतरण होता है, और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136। निम्न में से कौन व्यक्तित्व माप का प्रक्षेपी तरीका नहीं है? ऑप्शन ए है रोसा इंक ब्लड टेस्ट, इसी को रोसा स्याही धब्बा भी कहते हैं, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी वर्ड एसोसिएट टेस्ट, ऑप्शन डी वाक्य पूर्णता परीक्षण। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन,
क्योंकि जो प्रक्षेपी विधि होती है ये वस्तुनिष्ठ विधि होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों का पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। बच्चों के विकास के चरण में बच्चे विपरीत सेक्स की ओर अधिकतम आकर्षित किस उम्र में होते हैं? ऑप्शन ए आपका दिया शिशु अवस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी बचपन में, ऑप्शन डी वयस्क अवस्था में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है आपका समान गतिविधियों का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है विविधता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है एकता का सिद्धांत। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा समान गतिविधियों का विशिष्ट सिद्धांत, क्योंकि जो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, बालक पहले समान वस्तुएं और बाद में विशिष्ट बातों को ही सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। निम्न में से कौन कुसमायोजन का तरीका है? ऑप्शन ए साथियों के साथ झुंझलाहट, ऑप्शन बी नाखून काटना, ऑप्शन सी भावनात्मक रूप से अपरिपक्व, ऑप्शन डी हकलाना। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक रूप से अपरिपक्व, क्योंकि जो कुसमायोजित बालक होते हैं उनकी जो होते हैं गलतियों पर अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें सांवेगिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। प्रतिभावान छात्रों के क्या गुण होते हैं? ऑप्शन ए है अपने उम्र के छात्रों से ज़्यादा प्रतिभावान होते हैं, ऑप्शन बी बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, ऑप्शन डी दूसरों के साथ तेजी से घुल मिल जाना। इसमें से प्रतिभावान जो छात्र होते हैं उनकी एक विशेषता होती है ऑप्शन सी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि प्रतिभावान बालकों की जो IQ लेवल होता है वो 120 से अधिक होता है, वो जो है दूसरों से अंतःक्रिया आसानी से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। क्रैस्मर के अनुसार फिजिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए है मिलनसार अंतर्मुखी शर्मीली, ऑप्शन बी मिलनसार बहिर्मुखी शर्मीली, ऑप्शन सी मिलनसार बहिर्मुखी मित्रवत, ऑप्शन डी मिलनसार अंतर्मुखी मित्रवत। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलनसार बहिर्मुखी और मित्रवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संशोधन की संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है निवास, ऑप्शन बी योजना, ऑप्शन सी आत्मसातीकरण, ऑप्शन डी अनुभूति। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण, क्योंकि जो आत्मसातीकरण है उसका अर्थ ही होता है नए विचारों या वस्तुओं का समायोजित करने की जो विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। जैसे आपका जब पुरानी स्कीम काम नहीं करती है तब बालक को नए को पुराने के साथ समायोजित करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143। बंडूरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है अवलोकन, दूसरा ध्यान, प्रतिधारण और प्रेरक, ऑप्शन बी है अवलोकन, ध्यान, प्रेरक और प्रतिधारण, ऑप्शन सी अवलोकन, प्रेरक, ध्यान और प्रतिधारण, ऑप्शन डी अवलोकन, प्रेरक, प्रतिधारण और ध्यान। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले अवलोकन, फिर ध्यान, फिर प्रतिधारणा और प्रेरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144। कक्षा में पोषण के विषय को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है मानव कृत्रिम दांतों की मॉडल को दिखाना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को उनका टिफिन बॉक्स खोलने के लिए बोलना और उसमें उन चीज़ों को देखना जो शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है, ऑप्शन सी है फूड पोषण का उदाहरण देना, ऑप्शन डी है पाचन तंत्र का चित्र बनाना। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को उनका टिफिन बॉक्स खोलने के लिए बोलना, ऑप्शन बी, क्योंकि जो छात्र होते हैं छात्रों के टिफिन बॉक्स में विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री होती है जिससे विभिन्न पोषक तत्व जिसमें विद्यमान होते हैं। इस प्रकार की गतिविधि से जो छात्र जो है मनोरंजन के रूप में पोषण आहार की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145। वर्गीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सक्षम और वर्गीकरण, ऑप्शन बी है सक्षम और अंतर, ऑप्शन सी है सक्षम और पहचान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वर्गीकरण में ज्ञानात्मक उद्देश्य से पहचान व विश्लेषण से अंतर कर पाने की योग्यता विकसित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। कक्षा में 4 औसत से कम के बुद्धि वाले छात्र हैं। शिक्षक को निम्न में से कौन सा प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए ताकि वो बाकी छात्रों के समान बन सके? ऑप्शन ए है उन्हें आगे की सीट पर बैठना और उनके कामों पर ध्यान देना, ऑप्शन बी पढ़ाई में उनके कमजोर पक्ष की जांच कर उनको मजबूत करना, ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करने की वो स्कूल लगातार आएँ, ऑप्शन डी उन्हें ज़्यादा होमवर्क देना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
पढ़ाई में उनके कमज़ोर पक्ष की जांच कर उनको मजबूत करना, क्योंकि जो निदानात्मक परीक्षण होता है शिक्षक छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उनका उचित उपचार करने का प्रयास करता है और जो है उनकी कमजोरियों को दूर करके आसानी से छात्रों को समकक्ष लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147। व्यवहारिक पहलू में कमी कब दिखती है? ऑप्शन ए है जब सीखने के मनोवैज्ञानिकता में कमी आ जाए, ऑप्शन बी जब व्यवहारिकता में कमी आ जाए, ऑप्शन सी जब प्रभावशीलता में कमी आ जाए, ऑप्शन डी जब संज्ञानात्मकता में कमी आ जाए। इसका आपका राइट आंसर होगा जब सीखने में मनोवैज्ञानिकता में कमी आ जाए, क्योंकि जब छात्र किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो उसके सीखने के मनोवैज्ञानिकता जो तरीका होता है उसमें कमी आ जाती है, जिससे वह मानसिक रूप से इस कार्य से उब जाता है और उसके व्यवहारिक पहलू में भी कमी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आनुवंशिकता का कारक है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना, ऑप्शन बी साथियों के समूह में प्रति दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सोचने का तरीका, ऑप्शन डी आँखों का रंग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो है आँखों का रंग जो बदलता है ये आनुवंशिक कारण के कारण, आँखों का रंग जो होता है आनुवंशिक कारण का लक्षण होता है। आनुवंशिकता में क्या होता है, एक जैविक कारण ये होता है, इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं और पूर्वजों से कुछ गुण मिलते हैं। इन शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149। शिक्षकों को छात्रों की कमी को बताते रहना चाहिए, क्योंकि यह किस लिए जरूरी है? ऑप्शन ए विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ऑप्शन बी उनके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी उपचारात्मक रणनीतियों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी समूह की क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपचारात्मक रणनीतियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए वो जो है उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 150 देखते हैं। पर्यावरणीय कारक जो विकास को आकार देता है उनमें निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी शारीरिक गठन, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी पोषण की गुणवत्ता। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन अर्थात ऑप्शन बी, क्योंकि किसी बच्चे का जो शारीरिक गठन उसके वंशानुक्रम पर आधारित होता है। बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति उसके वातावरण का ही परिणाम होता है। चलिए आज वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब जो है अपन लोग अगले सीरीज में मिलते हैं क्वेश्चन की अगली श्रृंखला में। इसी के साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।